ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बिना रुके बिना स्किप किए बड़े ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्या समझ में आया। आपने सावित्री की कहानी तो सुनी होगी, हो सकता है ना भी सुनी हो, लेकिन मैं आपको उस अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जो आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सको। एक लड़की थी जिसका नाम था सावित्री, राजकुमारी थी। उसके पास सब कुछ था, एक राजकुमारी के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए सब था उसके पास। लेकिन ना उसे ना कंफर्टेबल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता था कंफर्टेबल लाइफ में। तो उसने सोचा मैं ना किसी बहुत ही सिंपल से लड़के से शादी करूँगी। तो उसने एक बहुत सिंपल सा जो वनवासी था, तो उससे शादी करने का सोचा। उसे प्रेम हुआ और उससे शादी कर ली। लड़के का नाम था सत्यवान। अब सब कहने लगे कि बहुत गलत किया तुमने, बहुत तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये है वो है, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। अब क्योंकि कभी कभी ना इंसान को पता होता है अंदर से कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता। दिल से बोलते हैं ना, आवाज़ आती है। तो सावित्री को सत्यवान के लिए दिल से आवाज़ आई थी कि यही है मेरे लिए सही लड़का। अब सोसाइटी की भी सुन सकती थी, नहीं सुना, अपने दिल की सुनी और शादी कर ली। फिर एक बार क्या हुआ, ऋषियों ने सावित्री को कहा कि तुमने शादी तो कर ली है, लेकिन सत्यवान ना 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो आपको कोई आके ये बोले कि इस इंसान को आप 1 साल के अंदर अंदर खो दोगे। यहाँ पे सत्यवान की मृत्यु की बात हुई थी, जो कि सावित्री का पति था, जो कि प्रेम विवाह हुआ था दोनों का। तो सबसे पहले अगर इंसान के सामने ये चीज़ रख दी जाए कि 1 साल के अंदर अंदर आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, चाहे आपका रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, आप इस रिलेशनशिप को खो दोगे, आप अपनी फेवरेट जॉब को खो दोगे, आपके अगर ये सारी चीज़ें आपको पता लगे कि कोई चीज़ आपसे छूटने वाली है, छीनने वाली है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको पता लग जाए कि ये चीज़ दूर होने वाली है, तो उसी वक्त उस चीज़ से दूर हो जाओगे, उसी इंसान से दूर हो जाओगे, या फिर हर पल हर सेकंड उस इंसान के साथ इंजॉय करने की कोशिश करोगे? सबसे पहले बैठ के सोचिएगा, और मैं क्यों बोल रही हूँ आपको अंत में समझ में आ जाएगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, बहुत सोच समझ के, दोनों सिचुएशन में से आप क्या चूज़ करोगे। अगर मैं सावित्री की बात करूँ तो सावित्री ने तो दूसरा रास्ता चुना। उसे उसे पता था कि वक्त बहुत कीमती है और एक एक पल उसने अपने पति सत्यवान के साथ गुजारना शुरू कर दिया। अब दिन बीते 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 तो एक बार क्या, सत्यवान जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। अब लकड़ियाँ काटता काटता वो सावित्री की गोद में एकदम से उसकी सांस रुकी और सावित्री की गोद में एकदम से गिर गया। अब धीरे धीरे तो उसकी सांस एकदम से, सावित्री को भी समझ नहीं आया, लेकिन एकदम से उसको ऋषि की बात याद आई कि ऋषि मुनि ने पहले ही कहा था कि ऐसा होगा। अब या अब जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेके जाने लगे, तो वो मोमेंट सोचो सावित्री के लिए कैसा होगा। उसे 1 साल पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाली है। अब यमराज उसकी आत्मा जब सत्यवान की आत्मा को लेके जाने लगे, तो वहाँ पे ना कोई लड़ाई की, ना चीखना चिल्लाना किया कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये मेरे साथ, क्योंकि सावित्री ने ना 1 साल पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये होगा। बस वो इसलिए वो चुप चुप रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले। अब आपने नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में, कभी कभी ना जब लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ आपसे छिन जाती है, दूर हो जाती है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ता, तो आपकी ना अंदर से आवाज़ नहीं निकलती, ना आपको रोना आता, ना आप चिल्लाना आता। इंसान अंदर ही अंदर ना एक अलग ही सफ़र पे निकल जाता है अपने जवाबों को ढूंढने के लिए। अक्सर ये उन लोगों के साथ होता है जिनका कुछ बहुत बड़ा लॉस, जो शायद किसी से बहुत कनेक्टेड थे।
आपको पता लगेगा कि मैं आज सोने के टाइम पे अचानक से मेरे माइंड में क्यों ये चीज़ आई, सत्यवान सावित्री। यमराज ने ना जब देखा कि इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करने के बावजूद भी इसको पता है मृत्यु हो गई है, सावित्री को पता था मृत्यु हो गई है, फिर भी उसने ना यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने मुड़ के कहा कि देखो, मेरे पीछे मत आओ और वापस जाओ, ये प्रकृति का नियम है, हर किसी को जाना है, इस धरती से हर किसी को जाना है। सावित्री तो रुकी नहीं, वो चलती रही। तो ना एक्सेप्टेंस के बाद भी ना, ये बहुत बहुत समझने की बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुमने हार मान ली है। एक्सेप्ट सावित्री ने भी कर लिया था। इनफैक्ट 1 साल पहले ही सावित्री ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी लाइफ में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। एक्सेप्ट उसने कर लिया था। उसके बावजूद भी जब वो मोमेंट, वो घटना उसकी लाइफ में हुई, उसके बावजूद भी उसने ना हार नहीं मानी। मैं करती रहूँगी, मैं कोशिश करती रहूँगी। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम हार मानना चाहते हो या नहीं मानना चाहते, ये तुम्हारे हाथ में है। सावित्री ने तो नहीं मानी, सच्चाई पता होते हुए भी, सब कुछ पता होते हुए भी। तो यमराज ने कहा कि देखो, कुछ मर्जी मांग लो मुझसे, पर मैं सत्यवान को तो वापस नहीं तुम्हें लौटा सकता। अब सावित्री तो सोच में पड़ गई। तो ना बहुत देर सोचने समझने के बाद सावित्री ने सोचा कि चलो कुछ तो मांगूंगी। उसने कहा, एक काम करो, मेरे ना ससुर का खोया हुआ राज्य मुझे वापस चाहिए। यमराज ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तथास्तु। तो फिर भी वो उसके पीछे पीछे, यमराज के पीछे पीछे चलती रही, रुकी नहीं फिर भी। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उनके जो ससुर थे ना सावित्री के, क्योंकि सत्यवान तो बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही एक किसान घर का, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, तो उनके पास बहुत ज़्यादा कुछ धन दौलत नहीं थी। ऐसा बहुत पहले वो सब कुछ हार चुके थे। अब इतनी बड़ी चीज़ सावित्री को मिल गई थी, क्योंकि यमराज ने तथास्तु बोल दिया था। तो एक तरह से ये जीत हुई सावित्री के लिए। तो लाइफ में ना ऐसी छोटी छोटी जीत अगर हमें मिलती है, और हम छोटी छोटी जीत मिलते ही अगर रुक जाते हैं ना, आगे की नहीं सोचते कि अब नेक्स्ट क्या, तो एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या वो नहीं समझ में आता। छोटी छोटी चीज़, ठीक है ये हो गया, बस बहुत है, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। इस रिलेशनशिप में इतना बहुत है, ठीक है, और ज़्यादा इसको समझने की, और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये, अब अगर मैं फिर सावित्री की बात करूं, तो सावित्री तो फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज तो देख लिया उसने कि ये तो नहीं मानेंगी। बोला, ठीक है, एक और वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती, मुझे ना मेरे पिता को संतान का सुख मिले, मैं ये चाहती हूँ। तो यमराज ने पहली थोड़ी देर तो सोचा, बोलते ठीक है, तथास्तु। तो वो फिर चलने लगी। अब यमराज समझ गए कि ये तो बिल्कुल मानेगी नहीं। तो यमराज थोड़ा सा मुस्कुराए और बोलते, तुम ना सच में बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर बहुत पेशेंस है सावित्री। तुम एक लास्ट वरदान मुझसे मांग लो, आखिर वरदान, उसके बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगी। तो अब ये आखिर वरदान था जो यमराज ने कहा था सावित्री को, कि इसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी, कोई भी वरदान मैं तुम्हें दूंगा नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में ना, अगर मैं नॉर्मली ऐसे बात करूं कि ये आखिर चीज़ है, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर मान लो कोई और इंसान होता ना, बहुत इमोशनल हो जाता, जल्दबाजी करता, डर जाता। और क्योंकि बहुत बड़ा आखिरी डिसीजन था, अभी तक उनके पति की जो जान है वो वापस नहीं आई थी, और ये तो यमराज ने पहले ही मना कर दिया था। लेकिन इतना पेशेंस रखा सावित्री ने, इतना पेशेंस, और बहुत चुपचाप बोला कि मुझे सत्यवान से संतान प्राप्त हो, ये मुझे वरदान चाहिए। यमराज तो चुप हो गए। अब सत्यवान नहीं होगा तो संतान कैसे होगी। तो यही बात आई, बिना लड़ाई, बिना जिद,
बिना चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं। बस सावित्री ने ना बस ये सोचा कि एक्सेप्ट मैंने कर लिया है, फिर भी मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। सोचो, सावित्री ने तो मौत को भी ना सोचने पे मजबूर कर दिया। तो यमराज ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सत्यवान की आत्मा वापस करता हूँ, क्योंकि उसने लास्ट वरदान ही ऐसा मांगा था सोच समझ के। तो ना कभी कभी लाइफ में जीतने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ना ताकत चाहिए, ना आवाज़ चाहिए। इस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ लाइफ में हमें ना आगे बढ़ने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए क्लैरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए। और क्लैरिटी आएगी कैसे? सारा जीवन दोस्तों में, परिवार में बैठ के उनकी बातें, उनकी समस्याएं, इन सब चीज़ों में निकल गया। पेशेंस और क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में तब आते हैं जब वो अपनी अंदर की दुनिया को समझना शुरू करता है, अपने आप को समझना शुरू करता है। जितने लोगों की शादियाँ होती है वो अपने पार्टनर को जितना समझने की कोशिश करते हैं, या फिर उनकी फैमिली में उनके माता को, पिता को, उनकी ये समस्याएं हैं, ये है वो, उसका आधा अगर वो अपने आप को जान लेना, उसकी आधी भी क्लैरिटी उनको मिल जाए, तो सब कुछ पता लग जाएगा, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस सिचुएशन में वो कैसे स्टैंड ले सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें ही चाहिए हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हो तो। क्लैरिटी और पेशेंस, दैट्स इट, जो सावित्री ने किया। क्योंकि शी वॉज बिल्कुल क्लियर थी वो, स्टार्टिंग से ही जब यमराज के पीछे चलना शुरू किया था ना, वो क्लियर थी बिल्कुल, और बहुत धैर्य रखा हुआ था, कोई डर नहीं। जबकि इतनी बड़ी सिचुएशन थी उस सावित्री की, उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या थी, पति की मृत्यु हो गई थी, उससे बड़ा डर कुछ नहीं था। फिर भी उसने क्या, क्लैरिटी और पेशेंस को चुना, चुपचाप बस अपने काम को करती गई। तो सत्यवान की जब जान वापस आई, वो फिर हंसी खुशी रहने लगे। जिसको इतने 1 साल तक पता था कि पति की मृत्यु हो जाएगी, उसने उस टाइम को भी जिया, उस टाइम को भी गवाया नहीं, उस टाइम को भी जिया। और जब मृत्यु का समय आ गया तब भी ना डरी, ना घबराई, और बहुत पेशेंस रख के, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्शन लिया। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए समझने की बात है। क्लैरिटी के लिए फिर से सुनना इसको, क्योंकि इसमें मैंने इतने सारे मैसेजेस आपको दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको, और ये आपको ना प्रेजेंट लाइफ में, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट चल रहा होगा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा। दैट टाइम यू विल गेट दिस रीडिंग, उस टाइम आपको रीडिंग मिलेगी। ठीक है, सो मैं आपको मिलती हुई एक और रीडिंग के साथ, एक और गाइडेंस के साथ। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी।